सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? तो उत्तर मिला मानव शरीर। क्योंकि मानव शरीर सबसे दुर्लभ है, जिसको सब चाहते कि प्राप्त हो जाए। और मानव शरीर की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान का भजन करें। देखो, हम जैसे हैं, हमें जो है उसकी सार्थकता होना चाहिए, उससे हमें कतराना नहीं चाहिए। अगर हम मानव हैं तो मानव बनकर हमें रहना चाहिए, मानवता का निर्वाह हमको करना चाहिए, तब तो हमें मानव है। जब हम मानव होकर मानवता का निर्वाह नहीं करते तो हम ही में से फिर दानव बन जाते। ये दानव कोई अलग वो थोड़ी होते, हम ही में से तो दानव बनते। रावण ब्राह्मण था, कोई जन्मजात दानव था, वो राक्षस थोड़ी था, लेकिन मानवता को भूल गया तो वो दानव हो गया। अगर भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है तो हमें मनुष्यता का निर्वाह करना चाहिए कि मनुष्य के क्या कर्तव्य होते, मनुष्यता क्या है, इसका हमें निर्वाह करना चाहिए, तब तो हम मानव है। और मानवता को भूल जाएंगे तो हम ही दानव हो जाएंगे। फिर भले ही शरीर की बड़ी कीमती है, लेकिन फिर तो ये बोले, इसी के लिए जो दुर्लभ शरीर है, इसी के लिए गोस्वामी जी महाराज कहेंगे, कह चुके हैं पीछे कि पंच रचित यह अधम शरीरा, ये शरीर 5 तत्वों से बनाया हुआ अधम शरीर है। अरे भाई, जिस शरीर को लिए बड़े भाग कहा गया, सबसे दुर्लभ कहा गया है, वही शरीर अधम क्यों हो गया? क्योंकि इस शरीर ने अपनी मानवता को खो दिया, इसलिए अधम शरीर है। ये शरीर की बड़ी महिमा है, बड़ी विशाल विलक्षण महिमा है, लेकिन जब शरीर ही अपनी मानवता को खो देता है तो वही शरीर बोले अधम शरीर हो जाता है। और जब ये शरीर बोले मानवता को ग्रहण करके अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक निर्वाह करता है तो वही बोले सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीर, वही पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। अगर हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाएं फिर तो कौआ का शरीर भी पावन हो जाता है। भले ही मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ सबसे दुर्लभ शरीर माना गया है, लेकिन अगर मनुष्य शरीर से भगवान का भजन या और मानवता का धर्म का पालन नहीं हुआ तो वो अधम में उसकी गिनती आती है। लेकिन अगर हम कौआ होकर भी अगर भगवान का भजन करेंगे तो हमारे शास्त्र कौआ की भी वंदना करते हैं। बंदर का शरीर कोई श्रेष्ठ शरीर थोड़ी है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहे न मिले आहारा, असमे अदम सखाफुन, ये अदम शरीर है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? बोले बंदों तिनके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। बंदरों की शरीर, बंदरों का चरण कोई सुहाने थोड़ी होते, लेकिन हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इस शरीर से भगवान को प्राप्त किया, इसलिए उनके भी चरण सुहाने हैं। जिस शरीर से भगवान को प्राप्त कर ले वही तो श्रेष्ठ है, चाहे वो बंदर का शरीर हो, चाहे वो कौवा का शरीर हो, चाहे वो मानव शरीर हो, कोई भी शरीर। जिस शरीर से हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति वो सार्थक हो जाए। वरुण जी महाराज ने काफुन जी महाराज से पूछा कि आप तो सर्व समर्थ हैं, फिर भी कौवा शरीर को धारण क्यों किए हो? आप तो चाहे सुंदर मानव शरीर भी धारण कर सकते हैं, इतना आप में समर्थ हैं, फिर भी कौवा का शरीर क्यों लिए रहते? तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि ये तन राम भगत मोहि जामे, ताते मोहि अतिशय प्रिय स्वामी। इससे कौवा शरीर से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, इसलिए कौवा शरीर मुझे बहुत प्रिय। यही भक्ति का सिद्धांत है। प्रिय कौन? बोले बहुत बुद्धिमान है वो, बहुत पवित्र है वो, बड़ा वेद पाठी है वो नहीं। बोले भक्ति की दृष्टि में भक्तों को प्रिय वह है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कौवा हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो बिलनी हो, चाहे वो कोल भील हो, चाहे वो केवट हो। अगर ये भगवान से जुड़े हैं तो भक्तों के लिए सार्थक हैं, भगवान के लिए सार्थक हैं। अगर ये भगवान से नहीं जुड़े, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो बड़े बड़े वेद पाठी ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, अगर भगवान से जुड़े नहीं है तो भगवान की सत्ता में उनका कोई स्थान नहीं। तो कहने का मतलब है सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर की दुर्बलता, इस मनुष्य शरीर की तो जो सबसे बड़ा लाभ है वो भगवान की आराधना करके भगवान का भजन करना, ये शरीर की सार्थकता है। तो एक प्रश्न हुआ, गुरु जी महाराज ने दूसरा प्रश्न किया, बड़े दुख कवन कवन सुख भारी। इसमें 2 प्रश्न हुए। पहला दूसरा प्रश्न दुख है, प्रश्न है कि बड़े दुख कवन है। संसार में एक से बढ़कर एक दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन है?
सबसे बड़ा दुख कौन? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान इस संसार में कोई दुख नहीं है। एक से बढ़कर एक दुख है, पर दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। दरिद्रता क्या होती भाई? जिसके समान संसार में कोई दुख नहीं। देखो बुढ़ापा का जरा कष्टम महाकष्टम, बुढ़ापा के कष्ट बहुत कष्टदायी होता है। भूख का कष्ट बहुत ज्यादा कष्टदायी होता है। हमारे सामने हमारे पुत्र अगर मर जाए, हमारी पत्नी मर जाए तो ये बड़ा कष्ट होता है। लेकिन सब कष्टों को गौड़ी करके काफुनी जी महाराज कहते हैं, बोले सबसे बड़ा कष्ट है बोले दरिद्रता। तो ये दरिद्रता क्या है? शास्त्र कहते हैं, अपात्र दानाति भवेति दरिद्रः, दारिद्र्य दोषा चा करोति पापान, पापान प्रभावस्य पुनः दरिद्रिः, पुनः दरिद्रिः पुनरेपि पापम। दरिद्रता क्या है? बोले धन विहीनता दरिद्रता नहीं है। हमारे पास धन नहीं है, दरिद्रता नहीं है, गरीबी है। गरीबी में भी आदमी सुखी रहता है, पर दरिद्रता में नहीं। हमारे जीवन में जो अभाव है, उस अभाव के कारण से हम दुखी नहीं हैं। हमारे पास जो कुछ है उसमें अगर हम संतुष्ट हैं तो कोई दुख की बात नहीं। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं, उतने में संतुष्ट थे। दरिद्रता क्या है? बोले हमारी जो मन की चाहना है वो कभी ना मिटे। जितना मिल जाए उसमें भी हम संतुष्ट नहीं, और प्राप्ति करने की जो प्रबल इच्छा है, इसी का नाम दरिद्रता है। और यही सबसे बड़ी दुख का कारण है। हमें जितना प्राप्त है उतने में हम संतुष्ट नहीं हो रहे, हमें और चाहिए। कितना चाहिए? बता दिया कि 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ मिल गया, लेकिन पड़ोसी के पास तब तक 2 करोड़ आ गए तो हमारा दुख बढ़ गया। और चाहिए। 2 करोड़ आ गया, तब तक उस दूसरे के पास 3 करोड़ देख लिए तो और चाहिए। ये जो इच्छा है ये कभी मिटती नहीं है। ये हमारे दुख का कारण है। हमें चाहते हैं कि हम संसार के राजा बन जाए, बन गए, लेकिन देखा कि हमसे बड़ा तो एक और महाराजा है, तो सोचा कि हम महाराजा बन जाए तो सुखी हो जाएंगे। भगवान ने उसको महाराजा बना दिया। महाराजा बन गया तो पूछा कि आप तुम सुखी हो? बोले नहीं। क्यों? बोले हमसे बड़ा इंद्र है, इंद्र का सुख भारी है, तुमको इंद्र बना दिया जाए। इंद्र बन गया। बोले आप प्रसन्न हो? बोले अब भी नहीं। क्यों? बोले हमसे बड़ा सुखी तो शंकर जी है। क्यों? बोले उनके पास ज्यादा वैभव। अरे त्रिलोक की संपत्ति दे दी जाए लेकिन फिर भी सुखी नहीं होगा। राजा कहे सुख, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी, वो तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हमारे दुख का कारण धन संपत्ति नहीं है। हमारे दुख का कारण है हमारी आकांक्षाएं, जिनके लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि काम अचत सपने सुख नहीं। काम माने कामना। जब तक कामनाएं नष्ट नहीं होगी तब तक सपने में भी सुख नहीं होगा। इस संसार में किसी की भी कामनाएं पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक कामना हो तो पूरी हो जाए, एक कामना होती है तो दूसरी कामना जागृत हो जाती है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, हमें जैसे जैसे लाभ प्राप्त होता है वैसे वैसे लोभ जागृत हो जाता है। इसलिए हमारा ये दुख का कारण है। अब इसको कौन मिटा सकता? कोई नहीं। अगर मिटाना है तो केवल और केवल भगवान का भजन, और दूसरा कोई कारण नहीं जो मिटा सके से हमारी मन की आकांक्षाओं को, मन की कामनाओं को। महाराज दशरथ जी जिनके मन में कामना थी कि हमारी कोई संतान नहीं तो संतान होगी, तो क्या वो सुखी हो गए? थोड़े दिन की सुखी हुई, फिर दूसरा दुख हो गया। क्या? बोले संतान तो होगी पर इनका कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि राम जी के समान कोई वो नहीं मिल रही थी। तो विश्वामित्र जी महाराज आगे राम जी का विवाह करा दिया। बोले प्रसन्न हो गए? बोले बड़े प्रसन्न है, लेकिन फिर दुख जागृत हो गया, कामना हो गई। क्यों? बोले हम अपने पुत्र को राज देना चाहते, नहीं दे पाए राज, मर गए इब्राहिम। तो कहने का मतलब है कि जब भगवान के पिता की भी कामना पूरी नहीं हो रही संसार में, तो हम लोग किस हित की बुद्धि? तो अगर जीवन में सुखी रहना है तो कामना रहित जीवन हो, तभी सुख में होगा, वरना सुख होने वाला नहीं। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है। ये तो होगी दरिद्रता का दुख। बोले सबसे बड़ा सुख क्या है?
जीवन में बहुत से सुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले संत मिलन सम सुख जग नाहि। संतों के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है। और बहुत सुख है, ये नहीं कहा कि भगवान के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते कि संत के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं, अर्थात भगवान के मिलने में जो सुख होता है उस सुख से भी ज्यादा श्रेष्ठ वे संतों का मिलन का सुख होता है, क्योंकि संत मिलकर अपने समान बना देते हैं। जिन जिन लोगों के जीवन में संत मिले हैं उनके जीवन की दिशा और दशा सब बदल गई। रत्नाकर डाकू जीव हिंसा करते करते मानवों की तक हिंसा करने लगा परिवार के पालन करने के लिए। जो भी रास्ते से निकलता उसे जो कुछ होता उसे सब छीन लेता और किसी से शिकायत ना कर से इसके लिए उसको राहगीर को मार देता। ये नित्य प्रतिदिन की क्रिया थी। लेकिन एक दिन सप्तऋषि वहां से निकले, संतों का दर्शन हुआ, मारने के लिए तत्पर हुआ रत्नाकर। तो संतों ने पूछा सहज भाव से, क्यों मारना चाहिए? बोले मगर मारेंगे नहीं तो तुम आगे जाकर राजा को बता दोगे कि वहां पर डाकू रहता, तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। पूछा हम नहीं बताएंगे, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम ऐसा क्यों कहते हो? लोगों को मारना, धन संपत्ति लूटना, ऐसा क्यों करते हो? मारना है मार देना, लेकिन पहले हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे। क्यों करते हो इसको? रत्नाकर ने सहज भाव से कहा मैं अपने परिवार का पालन करने के लिए करता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए, परिवार का पालन करना चाहिए। क्या तुम ये पाप करते हो इससे अपने परिवार का तुम पालन करते हो? और क्या आपके इस पाप कर्म में आपके परिवार के लोग सहभागी हैं? जो आप दिन रात जीव हिंसा करके मनुष्यों का वध करके धन संपत्ति करते जिस परिवार के लिए करते, क्या परिवार तुम्हारे इसमें सहभागी है? ये तो मैंने विचार नहीं किया। विचार करो, पूछ कर आओ। अच्छा, हम पूछने जाएंगे तुम यहाँ से भाग जाओगे? ऋषियों ने कहा नहीं मैं भागने वालों में नहीं, आपको विश्वास नहीं तो हमको इसी पेड़ पर बांध दो तो हम बंधे रहेंगे, पूछ के आओ। तो उसके मन में सोचा बात तो सही, पूछना चाहिए। ऋषियों को पेड़ की तना पर ऋषियों से बांधकर वो रत्नाकर अपने घर गया, अपनी पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा कि हम आपका पालन करते हैं, लोगों की हिंसा करके, डकैती चोरी करके जो पाप लगता है, क्या आप उस पाप में हमारे भागी हैं? परिवार के प्रत्येक सदस्य ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं हम इसकी कोई, आप धन लाते हमारा पालन करते हैं, कैसे करते इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। परिवार के प्रति जो मोह था भंग हो गया। लौट कर आया, ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया, महाराज मेरा उद्धार कर दो। हम जिस घर के लिए, जिस परिवार के लिए, जिन बच्चों के लिए, जिसके लिए हमें इतनी मेहनत करके दिन रात मेहनत करे, जिनके लिए वो हमारे लिए जरा भी खड़े नहीं, हमारे एहसान का कोई मतलब ही नहीं उनकी दृष्टि में, हमारा उद्धार कर दो। क्या करें? तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो। रत्नाकर डाकू इतने पापी हो चुके थे कि उनके मुख से भगवान का नाम भी नहीं निकल रहा था। मुनि ने कहा कोई बात नहीं, उल्टा नाम लो। तो मरा मरा का जाप करने लगे। वही वाल्मीकि जी महाराज के रूप में अवतरित हुए, वाल्मीकि जी के रूप में हुए। इतना भगवान के नाम का भजन किया, समाधि में लीन हो गए, राम राम उच्चारण मरा मरा करते करते, और उनका शरीर पूरा बामी की तरह हो गया। जैसे चींटियां बामी नहीं बनाती हैं जिसमें सर्प आदि प्रवेश कर जाते हैं, उनका शरीर पूरी बामी की तरह हो गया, इसलिए इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। जीवन बदल गया। वही वाल्मीकि जी बाद में लोकुश के गुरु बने। आदि रामायण की जिन्होंने रचना की, जिनके ग्रंथ को पंचम वेद की उपाधि से संबोधित किया गया, इतने महान ऋषि बन गए जो जीव हिंसा में रत थे, जिनके अंदर इतनी करुणा जाग गई। कैसे संभव हुआ? निश्चिंत संग से। इसलिए कहा गया है संत मिलन सम सुख जग नाहि। संतों के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है।
सच्चे संत से जिसका मिलन हो जाए तो उसके जीवन का परिवर्तन, दिशा और दशा बदल जाती। मज्जन फल पेखे तत्काला, संतों के संग से तत्काल लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं कल, ऐसा वाला आज कल बन नहीं, तुरंत लाभ। ठीक है, संतों के जो वचन होते हैं वही तो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। संतों का संग, तिनकर संग सदा सदा आनंद प्रदान करने वाला होता है। भगवान खुद संतों के यहाँ जा जाकर सत्संग करते हैं, क्योंकि संतों के संग से जीवन का निर्माण होता है। हमारी आंतरिक मन में जो द्वंद्व चलते हैं उन द्वंद्वों का शमन होता है। अयोध्या से भगवान चित्रकूट पहुंचे, संतों से ही तो मिले, संतों से ही मिलते हुए गए। ये तो कहीं वर्णन नहीं आया कि फलाने राजा से भगवान मिले या ढिकाने राजा से भगवान मिले, नहीं, जहां देखो संतों से ही मिलते चले जा रहे। केवट से मिले, प्रयागराज में भरद्वाज जी से मिले, चित्रकूट में वाल्मीकि जी से मिले और अन्य ऋषियों से मिले, शरभंग जी से मिले, अत्रि जी से मिले, अगस्त्य जी से मिले, कितने ऋषियों से भगवान मिले। क्योंकि हमारे जीवन में कितने भी विपत्तियां हो, अगर संतों का संग है तो सारी विपत्तियां बोले सहज में पार हो जाती। भगवान राम के जीवन में कितनी विपत्तियां थी। चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र घोषणा हो गई कि कल राम जी को राज्य पद दिया जाएगा। प्रातः होता है, पता लगता है कि प्रातः काल मुनि भेष धरे जो न राम बन जाई, कहीं ने सौगंध खाली की प्रातः काल होती है, अगर राम जी वन को नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। जिनका राजस्व के प्रातः काल होना था, पता लगा कि वनवास से जाना है, वन को चले दिए। सीता साथ में जाने लगी, नई नवेली दुल्हन है, तो सोचा ये वन में कहाँ रहेंगे, तो समझाया कि नहीं, बोले हम भी चलेंगे। जो महलों में रहने वाले, जिन्होंने कभी जमीन पर चले नहीं, वो कंकड़ों के बीच में चले। जो गद्दों में, मकबलों के सोफों में सैन करने वाले, वो घास फूस के बिछौने में लेट रहे। जिनके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए जाते थे, वो बोले कंदमूल जड़ों को पा रहे। बहुत कष्ट है, लेकिन उनकी कोई राम जी को कष्ट अनुभूति नहीं हो रही। गोस्वामी जी महाराज कहते ऐसे अभाव में भी राम जी कैसी प्रसन्नता में रहते हैं। बोले जिम बाफा बस अमर पति सची जयंत समेत, राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ ऐसे चित्रकूट में रहते हैं जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रहता है। ऐसे क्यों? क्योंकि राम जी के जीवन में सत्संग है। वो जिसके जीवन में सत्संग है, उसके जीवन में कितना भी अभाव आ जाए, उसके जीवन में प्रसन्नता ही रही। अभाव में भी प्रसन्नता का अनुभव संत ही तो करते हैं। उनके पास कुछ नहीं, फिर भी प्रसन्न है। यही तो संतों से सीखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाई, संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं। नारद जी महाराज को देखो, दासी के पुत्र थे, भागवत में कथा आती है, संतों का संग मिला तो ब्रह्मा जी के पुत्र होकर जन्म लिया। ये सत्संग नहीं किया। सबरी जैसी भीलनी, मतंग जैसे ऋषि का संग पाकर जिन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कहीं राम जी को ढूंढने की जरूरत नहीं, राम जी स्वयं तुम्हारी कुटिया में आकर तुम्हारे पास आएंगे। कैसे संभव? सत्संग से। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाई। काफुन जी महाराज कहते हैं गरुण जी, संसार में एक से बढ़कर एक सुख है, पर संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं। तो ये तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा सुख कौन है। इसकी और भी तमाम व्याख्या कई दिन तक हो सकती है, लेकिन नहीं करना है। तो संक्षेप में यही कि संतों के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं। संत कौन है? आगे प्रश्न आएगा इससे संबंधित।